हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अगर तुम अभी क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्लास टेंथ के स्टूडेंट हो तो भी ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक ऐसा प्रोग्राम डिस्कस करूंगा, एक ऐसा नंबर प्रोग्राम जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास टेंथ बोर्ड एग्जाम्स के लिए, लेकिन बेस्ड है क्लास नाइन्थ के सिलेबस से। सिंपल लूपिंग का यूज करेंगे और कंडीशनल स्टेटमेंट इफ का यूज करेंगे, इफ एल्स का, और उसी से हमारा ये नंबर प्रोग्राम बनेगा। इवल नंबर का प्रोग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में इस टाइप के क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं और क्लास नाइन्थ में भी ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। इसीलिए नाइन्थ और टेंथ दोनों बच्चों को ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों बच्चों के लिए, दोनों क्लास के बच्चों के लिए। तो किसी भी हालत में इस प्रोग्राम को मिस मत करो। चलो शुरू करते हैं इवल नंबर का प्रोग्राम। तो प्रोग्राम का क्वेश्चन को पढ़ते हैं। राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू इनपुट अ नंबर। ठीक है, एक नंबर इनपुट करना है एंड चेक वेदर इट इज एन इविल नंबर और नॉट। तो इविल नंबर अब क्या होता है? एन इविल नंबर इज अ नंबर हुज बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कंटेन्स एन इवन नंबर ऑफ वंस। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। इवन नंबर हम उस नंबर को कहते हैं जिसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में इवन नंबर ऑफ वंस होता है। जैसे कि 10 एक इवन नंबर है, 12 भी एक इवन नंबर है। मतलब क्यों? क्योंकि 10 को जब हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया तो 1010 आया, और 1010 में दो वन है, दो मतलब 2 इज एन इवन नंबर, सो देर आर इवन नंबर ऑफ वंस। तो इसीलिए ये जो 10 है वो एक इवल नंबर है। 12 भी एक इवल नंबर है, क्योंकि 12 को जब हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया तो 1100 आता है, एंड 1100 में कितने वन है? दो वन है, two ones, and 2 is an even number. So if there are even number of ones in the binary equivalent of a number, then that particular number is an evil number. और अगर ऑड नंबर ऑफ वंस आता है तो फिर वो हमारा इविल नंबर नहीं है, वो नॉन इविल नंबर है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को कैसे करेंगे? इस प्रोग्राम में हमें दो चीजें करना है कि एक तो हम जो नंबर इनपुट हुआ उस नंबर को मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। इजंट इट? ध्यान से समझो, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। और कैसे करेंगे मैं अभी बताऊंगा, हाउ डू वी कन्वर्ट। बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और साथ साथ चेक करते जाएंगे कि उसी जब मैं करूंगा, मतलब बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा, तो उसी प्रोसेस में मैं ये भी काउंट करते जाऊंगा कि कितने वंस हैं उसमें। तो काउंटिंग ऑफ वन, कितने वंस हैं उसको भी काउंट हम करते जाएंगे साइमल्टेनियसली इनसाइड द सेम लूप। तो हम एक वाइल लूप चलाएंगे। वाइल लूप में हम बाइनरी में उसे कन्वर्ट भी करते जाएंगे एंड साथ ही साथ उसी लूप के अंदर हम काउंट भी करते जाएंगे कि कितने वन हैं उसके बाइनरी इक्विवेलेंट में। तो दो काम हम करेंगे एक ही लूप के अंदर साइमल्टेनियसली। तो काउंटिंग के लिए हमें काउंटर वेरिएबल की जरूरत है। सबसे पहले उसे मैं डिक्लेयर कर दूंगा, काउंट इज इक्वल टू 0 करके, इंटीजर टाइप का होगा। अब और एक फॉर लूप अब चलाऊंगा फिर, जिसमें मैं उसे कन्वर्ट करते जाऊंगा बाइनरी में। अब यहां बात आते हैं कि बाइनरी में हम कन्वर्ट करते कैसे हैं। लोअर क्लासेस में तुम लोगों ने सीखा होगा, जैसे मान लो 23 एक नंबर है, इसे अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो बाइनरी में हम इसे कन्वर्ट कैसे करते हैं? तुम लोगों ने सीखा होगा कि इसे कहते हैं कि 2 से डिवाइड करो। 2 से डिवाइड करो, 2 1s are 2, और ये आ गया 2 1s are 2, तो 11 इसका क्वोशंट आता है। लेकिन रिमाइंडर क्या आता है उसे हम नोट डाउन कर लेते हैं। रिमाइंडर 1 आया, ध्यान से समझो, ये जो 1 आया ये रिमाइंडर होता है ना। 2 से डिवाइड करने के बाद हम रिमाइंडर को नोट डाउन करते रहते हैं, और ये जो रिमाइंडर है यही एक्चुअली हमारा बाइनरी इक्विवेलेंट का एक एक डिजिट्स होता है। हम पूरा करने के बाद फिर हम नीचे से ऊपर इसको रीड कर लेते हैं जो सारे रिमाइंडर्स को, और वही हमारा बाइनरी इक्विवेलेंट होता है। जैसे आगे हम अगर करें 2 5s are 10, फिर से रिमाइंडर 1 आया, तो हम इसी तरह से सक्सेसिवली हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करते जाएंगे और रिमाइंडर्स को नोट डाउन करते जाएंगे, और फिर हम क्या करते हैं, सारे रिमाइंडर्स को नीचे से ऊपर एक बार पढ़ लेते हैं, और वो हमारा बाइनरी इक्विवेलेंट होता है। तो बात यह है कि ये रिमाइंडर जो आ रहा है ना, यही हमारा हर एक डिजिट है, होता है बाइनरी इक्विवेलेंट का। तो हम अगर इन रिमाइंडर्स को देखते जाएं और काउंट करते जाएं कि कौन सा रिमाइंडर 1 है, और जैसे ही हमें रिमाइंडर 1 मिल गया, हम इस काउंट का वैल्यू को इंक्रीमेंट करते जाएंगे, तो वो काउंट कर लेगा कि कितना 1 है। ठीक है, और दूसरी बात, हम लगातार जो 2 से डिवाइड कर रहे हैं वो किसको डिवाइड कर रहे हैं? हर एक बार हम क्वोशंट को डिवाइड करते रहते हैं। जैसे 2 को जब हमने 23 को जब हमने 2 से फर्स्ट टाइम डिवाइड किया तो क्वोशंट 11 आया था, फिर हमने इस 11 को 2 से डिवाइड किया तो क्वोशंट 5 आया था, फिर इस 5 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो
कोशेंट 2 आएगा, फिर इस 2 को हम डिवाइड करेंगे। तो ये लगातार हम हर बार हम कोशेंट को डिवाइड कर रहे हैं 2 से और रिमाइंडर को हम नोट डाउन करते जा रहे हैं। तो लॉजिक यही होता है जब हम बाइनरी इक्विवेलेंट निकाल रहे होते हैं। तो चलो अब इस प्रोग्राम को मैं लिखता हूं, ध्यान से समझो, बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम होता है। अब मैं इसे लिखने वाला हूं। अच्छा, स्टार्टिंग के कुछ लाइंस तो सभी को पता है, फिर भी मैं उसे लिख देता हूं, तुम लोग भी इसको लिखो। डू नॉट जस्ट वॉच इट, नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। क्या पता यही एग्जाम में आ जाए, 9th में भी आ सकता है, 10th में भी। मैंने इंपोर्ट कर लिया java.util पैकेज को, क्योंकि मैं स्कैनर क्लास यूज करूंगा। क्लास का नाम मैं रख लेता हूं evil number। अब मैं आगे क्या कर रहा हूं, पब्लिक स्टैटिक void main स्ट्रिंग अर्ग्स लिख सकते हो, लिख लो। उसके बाद मैं यहां पे स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूं, sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करना है, ओरिजिनल नंबर को मुझे इनपुट करना है। उसके लिए मैं एक इंट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया n में हम ओरिजिनल नंबर को जो यूजर इनपुट करेगा उसे स्टोर करेंगे। इसे हम एक टेम्पररी वेरिएबल में भी कॉपी बना लेंगे इसका, ठीक है, क्योंकि हम इस टेम्पररी वेरिएबल से ही हम लूप को चलाएंगे, और इसीलिए उसे हमने कॉपी कर लिया एक टेम्पररी वेरिएबल टेम्प में। साथ ही साथ मुझे काउंट करना है, तो काउंटर वेरिएबल ले लेता हूं जिसको इनिशियलाइज कर लेता हूं 0 से। मुझे काउंट करना है ना कितना 1 है, समझ रहे हो ना, बहुत सिंपल बात है। तो अभी मैं इनपुट लूंगा, तो मैं यूजर से कहता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंटर अ नंबर। आप एक नंबर एंटर करो। अब ये नंबर n में जाएगा, n हमने ऑलरेडी डिक्लेयर कर लिया है, sc डॉट n इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। बात खत्म। अभी हमारा बात खत्म नहीं हुआ है, अभी तो हमारा सिर्फ इनपुट हुआ है n का। इसे मैं इमीडिएटली टेम्प वेरिएबल में कॉपी बना लिया, टेम्प इज इक्वल टू n, कॉपी बना लिया। कॉपी बनाने के बाद अभी मेन काम शुरू हो रहा है कि हमारा वाइल लूप शुरू हो रहा है, और वो हम इस टेम्प से करेंगे कि टेम्प का वैल्यू जब तक 0 से बड़ा हो, ठीक है, तब तक ये लूप चलेगा। अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, हम चेक करेंगे कि जब इस टेम्प को हमने 2 से डिवाइड किया, और 2 से डिवाइड तो हमें करना ही पड़ेगा ना, बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो टेम्प हमारा नंबर है, ओरिजिनल नंबर हमने टेम्प में स्टोर करके रखा हुआ है, कॉपी उसका। तो ओरिजिनल नंबर हमारा टेम्प में है। अब मैं इस टेम्प को 2 से डिवाइड कर रहा हूं, क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 2 से डिवाइड करना ही पड़ेगा, और मैं रिमाइंडर को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं, इसलिए मैंने मॉड डिवीजन किया है। और रिमाइंडर अगर आता है 1 के बराबर, मतलब कि हमारा 1 मिल रहा है उसके बाइनरी इक्विवेलेंट में, उसी टाइम अगर ऐसा हो रहा है तो काउंट का वैल्यू को हम क्या कर लेंगे, इंक्रीमेंट कर लेंगे। मतलब कि एक 1 मिला तो काउंटर का वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो फाइनली हम चेक कर लेंगे कि ये काउंट का जो वैल्यू है क्या वो एक इवन नंबर है या ऑड नंबर है। पूरा लूप इटरेट हो जाने के बाद हम लास्ट में चेक करेंगे। तो ये काउंट जो वेरिएबल है यही एक्चुअली काउंट कर रहा है कि कितना 1 है, इवन नंबर ऑफ 1 से या ऑड नंबर ऑफ 1 से। तो जैसे ही 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर अगर 1 आता है तो काउंट का वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। इसके बाद हमें क्या करना है, टेम्प का वैल्यू को मुझे 2 से डिवाइड करके जो कोशेंट आएगा उसे मुझे टेम्प का नया वैल्यू बना देना है, क्योंकि अगली बार जब 2 से डिवाइड होगा, ध्यान समझ रहे हो अगली बार का मतलब क्या है। जैसे मैंने अभी 23 का एग्जांपल दिया था, जैसे फर्स्ट टाइम जब 2 से डिवाइड हो रहा है तो 23 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या आया था, 12 आया था, 11 आया था। ये जो क्वोशिएंट आया था 11, रिमाइंडर क्या आया था 1, तो रिमाइंडर को तो हम काउंट कर रहे हैं, काउंटर वेरिएबल है। लेकिन उस अगली बार अब जब हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो हम इस 11 को डिवाइड करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम this 23 is not getting divided by 2, next time this 11 would be divided by 2, means the quotient will be our new temp, the quotient that is this 11 will be our new temp। इसलिए temp का new value क्या होगा, temp divided by 2। ये हमने नॉर्मल डिवीजन यहाँ लिखा है क्योंकि हमें क्वोशिएंट को एक्सट्रैक्ट करना है। क्वोशिएंट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए नॉर्मल डिवीजन करते हैं, रिमाइंडर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मॉड डिवीजन करते हैं। तो टेम्प का वैल्यू मैंने टेम्प बाय 2 कर लिया, ताकि फिर से जब लूप इटरेट हो तो फिर जब 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर चेक हो तो वो 11 को करे।
ओके फिर उसी तरह से यहाँ 5 आएगा क्वोशेंट में, रिमाइंडर 1 आएगा, तो फिर से जब 2 से डिवीजन होगा तो अब ये 5 को डिवाइड करेगा. 5 will be divided by 2. 5 will be divided by 2 because 5 is the new quotient. So every time we have to update the value of temp. I hope you are getting what I am saying. तो इसीलिए बेहद जरूरी है कि हम टेम्प का वैल्यू को अपडेट करते जाएं, और अपडेशन यहां पे हो रहा है टेम्प इज इक्वल टू टेम्प बाई 2. ये पूरा हमारा वाइल लूप तब तक चलेगा जब तक टेम्प का वैल्यू 0 से बड़ा हो. जैसे 0 हो गया तो फिर हमारा मतलब पूरा नंबर एक्सेस्ड हो चुका है, पूरा नंबर का कन्वर्शन हो चुका है. अब हम फाइनली हम क्या करेंगे, हम चेक कर लेंगे कि ये जो हमारा काउंट है, ये जो काउंट है जिसने काउंट करके रखा हुआ है कि कितना 1 है, क्या वो एक इवन नंबर है कि नहीं. तो अब कैसे चेक करते हैं, उसको 2 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर अगर 0 आ गया 2 से डिवाइड करने के बाद, मॉड 2 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब कि इवन नंबर है काउंट में. काउंट इज एन इवन नंबर, यानी इवन नंबर ऑफ वंस है. तो फिर इसे हम प्रिंट कर देते हैं. क्या प्रिंट कर देंगे कि इट इज एन इवन नंबर. और एल्स पार्ट में हम क्या प्रिंट कर देंगे, हमें SOPLN लिख रहा हूं, तुम लोग गलती से भी एग्जाम में SOPLN मत लिखना, पूरा लिखना system.out.println. मैं यहाँ पे बस शॉर्टकट में लिख देता हूँ, कंसेप्ट तुम्हें समझ में आ रहा है. नॉट इवन नंबर, ये हमारा प्रोग्राम यहाँ कंप्लीट हुआ. मैं यहाँ मेन को और क्लास को बंद कर दिया. तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है. इसमें तुम लोगों ने देखा कि कैसे हमने एक ही लूप के अंदर बाइनरी में भी मैं उसे कन्वर्ट कर रहा हूँ, साथ साथ काउंट भी करता जा रहा हूँ कि कितना 1 है. तो इसी टाइप के और प्रोग्राम्स मैं अपलोड करता जाऊँगा. तुम्हें ये ज़रूरी है कि तुम बेल आइकन को प्रेस कर लो, नहीं तो मिस हो जाएगा वीडियो, फिर बाद में पछताओगे. इसीलिए एक भी वीडियो मिस नहीं करना है. तो उसके लिए क्या है कि तुम्हें सब्सक्राइब बटन तो प्रेस करना ही है, बेल आइकन को प्रेस करना है और ऑन कर लेना ऑल नोटिफिकेशंस, टर्न ऑन ऑल नोटिफिकेशंस. ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. सभी लोग अपना ख्याल रखना.